हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 14 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बर्बाद नहीं होते तो बताने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ आप बताते हैं, हमेशा तो बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे है, इसमें पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर का नाम क्या है, आप बुक ये ना खोल के बैठिएगा। आज सवाल का मैथ है, तब भी समझ में आने लगेगा। नहीं है तो फिर पहले लीजिए। 14 में प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइन पर है, चलिए ठीक। पैरेलल लाइन में देखिए, सबसे पहले जैसे कि ये लाइन पैरेलल है, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, एम है, इसका नाम एन है। इसमें ट्रांसवर्सल जो है ये से ये है, जरा पतला क्या चला, तो ट्रांसवर्सल जो है ये है। तो ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसमें टोटल जो है ना 8 एंगल फॉर्मेट करेगा। ये यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल फॉर्मेट करेगा। कौन फोड़ रहा है? फटक्का फोड़ रहा है। 8 एंगल फॉर्मेट करेगा। इसमें ये समझ लीजिए, सबसे पहले इसमें 5 तरह के एंगल आपको ध्यान रखना। पहला है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है ना वो बराबर होते हैं। कौन? 1 का हो जाएगा कौन 5 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 7। बुझाते उधर पटाखा हो रहा, और 4 का हो जाएगा 8। यह है क्रॉसपोंडिंग एंगल। पहला नंबर लिख देते हैं, CO करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ना बराबर होता है, जैसे बताए 1 का 5 तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 5, 1 का 5, 4 का 8, ध्यान रखिएगा ये एंगल 4 बराबर एंगल 8। उसी तरह से 3 का एंगल 2 का पहले लिख लेते हैं 6 हो जाएगा, और एंगल 3 का एंगल 7 हो जाएगा। दूसरा और भी कॉन्सेप्ट है इसमें, एक कॉन्सेप्ट हो चुका है, बताए थे। ये पैरेलल ये है, इसका नाम M, इसका नाम N, ये ट्रांसवर्सल है T। इसमें 8 एंगल फॉर्मेट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक होता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, अंदर वाला सोचना है, तो 3 का हो जाएगा 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नंबर एक दूसरा समान है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर में, इंटीरियर ANGLE। 3 का बोले थे एंगल 3 बराबर एंगल क्या होगा 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर बना, यानी इसका ये होगा। उसी तरह से एक और होगा 3 नंबर में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, TER, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। वो कौन होगा, एक्सटीरियर का बाहर में, तो 1 का हो जाएगा कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर 7। यहाँ पे इसका बता रहे हैं, एंगल 1 का एंगल 7 हो जाएगा बराबर 2 का एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 8, क्योंकि इसका यूज होगा ना इसलिए बता रहे हैं। और भी कॉन्सेप्ट है, 2 3 बता चुके हैं, चौथा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये M बताया, ये N बताया। इसमें 8 एंगल फॉर्मेट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक होता है इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल, या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। चौथा नंबर में CON, एक मिनट स्पेल लिख लेता हूँ, CONSE CUTIV, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कंजुगेटिव इंटीरियर अंदर में, तो 4 + 5 बराबर 180, एंगल 4 + एंगल 5 बराबर होगा 180। मतलब सम ऑफ इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल, ये एंगल का 180 होगा, वैसे 3 + 6 भाई 180 होगा। एंगल 3 + एंगल 6 बराबर 180 होगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा।
एक और कॉन्सेप्ट है 5वां नंबर में, अगर ये लाइन एक दूसरे को कट करता है, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल, वो बराबर होंगे। SIP अपोजिट एंगल, ये बराबर होंगे, मतलब जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा इसमें, क्योंकि इसका यूज होगा अभी। एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधा आ जाते हैं। नहीं बताते इन द गिवन फिगर, फिगर कहाँ? हाँ फिगर देखिए वहां है, ये फिगर दिख रहा होगा 1 2 3 4, वैसा ही लिखा कुछ। L पैरेलल M बोल दिया, यहाँ L M है पैरेलल। मैं भी बना देता हूँ फिगर ताकि ज्यादा दिखेगा आपको। ये है, ऐसा है फिगर कुछ, ये L है, ये M है, ये T है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ बोला है L पर ट्रांसवर्सल है, 5 बराबर 70 डिग्री दे दिया, इसका मतलब यहाँ जो है ना ये 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू 70 दिया हुआ है। यहाँ भर देते हैं अभी, इसका मैं 17 डिग्री है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, पहले एक निकालने बोला। हम बताए थे एंगल 1 बराबर एंगल 5 था, है ना। ये 5 था ना अभी, सॉरी ये 5, इस कलर करते हैं, ये 5 था, 5 6 7 8, तो हम लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 5। पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा, इसमें पूरा सोल्व कर रहे हैं ना एक नंबर का, GIVEN। गिवन क्या है, क्या लिखना है? L पैरेलल का साइन है M एंड L पैरेलल M है एंड T इज ट्रांसवर्सल। T इस लाइन को बोलते हैं T इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस, VERSAL। जब ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5 क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझाए थे वहां, CO करस्पॉन्डिंग एंगल था, CORRESPONDING करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी लिख रहे हैं, बाद आगे चल के शॉर्ट में लिखेंगे सिर्फ। तो एंगल 1 बराबर 5 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 70, तो एंगल 1 बराबर भी 70 डिग्री। एक आंसर हो चुका है। दूसरा एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 यहाँ है, अभी बता थे 1 निकाल चुके थे, 1 का अपोजिट है 3, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 1। क्यों? अपोजिट एंगल, OPPOSIT अपोजिट एंगल, ANGLE। तो एंगल 3 बराबर भी एंगल 1 निकाल चुके हैं 70, तो ये 70 डिग्री हो गया है। ये दूसरा आंसर हो चुका है, तो हमारा होगा। अगला चलते हैं एंगल 4 निकालना। 4 कहाँ है? तो 4 यहाँ है। अभी बताए थे E + E 180 होता है, सम ऑफ, है ना, कंजुगेटिव एंगल। इसको मिटाते हैं, हटाते हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसमें टाइम टेकन वाला सवाल है सब, क्योंकि इसमें लॉजिक अगर बताएंगे सारा तो। अगला समझते हैं, तो टाइम समझ जाएगा क्या। अभी यहाँ 4 बता रहे हैं, एंगल 4 ये है, 4 + एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? इसका बताए थे अभी, इसका नाम था कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, CONS कंजुगेटिव, CONSECU TIV कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ANGLE। आपके पास ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा ना, इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं, वहां से वहां चलेगा। क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, है ना, क्वेश्चन तो बुक में रहेगा ना आपके पास। 4 पता करना है और 5 पता है, 5 क्योंकि दे दिया था, 70 डिग्री बराबर 180, तो एंगल 4 बराबर 180 डिग्री माइनस 70, तो एंगल 4 निकल गया हमको कितना, 110। अच्छा आंसर भी देखते जाना, इसमें 3 आंसर निकाल चुके हैं, 110 एंगल 4 बराबर, ठीक है। अब चौथा एक निकालना है, इसी में ढेर क्वेश्चन चिपका दिया। 8 यहाँ है, तो 8 यहाँ है, तो
4 का जो है ना, 4 का 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, देख लीजिए करस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं ना, इसका वाला का ई वाला का ई। तो यहां से लिखते हैं क्या, एंगल 8 बराबर एंगल 4, वही अभी लिखे थे करस्पॉन्डिंग एंगल इससे पहले, CORRESPONDING करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी शॉर्ट में लिखे हैं, शुरू में लिख रहे हैं सारा। तो 8 बराबर एंगल 4, एंगल 4 निकाल चुके हैं यहाँ, तो ये भी 110 हो जाएगा। समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते नंबर 2 बता रहे, 2 नंबर में है, इन द गिवन फिगर, यहाँ भी फिगर दिया और फिगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये फिगर है, इसमें दिया है L और यहाँ M, ये T ट्रांसवर्सल है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है ना। तो पहले जो लिखा हुआ वो लिखना है, GIVEN, गिवन क्या दिया हुआ है, L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL। ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ये लगेगा, ये ट्रांसवर्सल लगेगा, तभी ये जो कॉन्सेप्ट जो बताएंगे तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखो 1:2 5:7 दिया हुआ, तो यहाँ लेट कर लेते हम लोग, एंगल 1 बराबर, यहाँ देखिए 1 पहले बोला है, 2 बाद में बोला है, तो रेशियो भी वैसे लेंगे, 5x कोमा देके, उसी वजह से एंगल 2 बोला है ना, 2 बराबर बोला है 7x दिया है ना, तो मान लेते हैं 7x। अब 1 2 देख लेते कहाँ है, 1 2 ये है, 1 2 यहाँ पे है ना, 1 2 हम जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 हो जाएगा। STRAIGST स्ट्रेट, LINE इधर जा रहा है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए 1 के जगह 5x और प्लस 2 के जगह 7x बराबर 180 हो जाएगा, 7 5 12, तो 12x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x बराबर कितने होगा, 12 1 12 6 होगा, 12 5 60, x बराबर 15 डिग्री निकाल चुके हैं। अब इस 15 को हमको भरना है किसमें, पहले 1 निकालना है ना, इसके नीचे सीधा यहाँ भरते हैं हम, तो 5 एंगल 1 निकालना है, तो x बराबर 15, तो 15 5 75, एंगल 1 निकल गया 75। उसी तरह से एंगल 2 7 गुना x बराबर 15 निकाल चुके हैं, तो 15 7 105, 2 ठो निकल चुका है एंगल। एक मिनट देख लेते हैं, ए भी तो निकल चुका है, 1 2 निकल चुका है, हमको निकालना 1 2 3 4 3 8 भी, नंबर 2 चल रहे थे, 75 और 105 सही है, 2 ठो निकल चुका है। अभी और निकालना है, इसमें इसको हटा देते हैं। आगे है, देखिए 1 निकाल चुके हैं, अब हमको निकालना है यहाँ कौन, 3 है यहाँ, मतलब एंगल 1 के अपोजिट, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 1, क्यों, अपोजिट एंगल है, OPPOSIT अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकाल चुके हैं, 1 कितना 75, तो ये 75 हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 8 जो है ना, एंगल 8 जो है 4 का करस्पॉन्डिंग है, लेकिन 4 पता है ये नहीं है, 4 पता किया है नहीं किया है, एंगल 8 निकालना है हमको। तो एंगल 8 वैसे निकाल तो धीरे कर सकते हैं, पहले हमको 5 या कुछ इस तरह से पता है, इधर का 3 पता था, यहीं का पता है, 4 पता भी नहीं, हमको पता है 1 2 और 3 पता है। तो सबसे पहले 4 पता कर लेते हैं, 4 का करस्पॉन्डिंग है 8, समझ में आया, 4 पता करते हैं, 4 का करस्पॉन्डिंग है, इसके आगे आगे लिखिएगा, मिटा रहे हैं इससे आगे आगे लिखिएगा क्योंकि 8 निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 8 यहाँ का पूछा है। अगर हमको, अच्छा एंगल 8 बराबर एंगल 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और 2 हमको पता था, क्योंकि 2 पता कर चुके हैं, है ना, तो वैसा ही कर लेते हैं, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आप देखिएगा वहां पे किए हैं, E बराबर E किए हैं, इसका नाम है अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल ANGLE अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से बराबर है, तो एंगल 8 बराबर एंगल 2 को निकाले थे 105 शायद, एंगल 2 निकाले थे, हाँ 105, तो 105 अभी आपका लिखा हुआ होगा 5 डिग्री, यह हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी तरह से निकाल सकते थे, पहले अगर 5 निकाल लेते ना तो E प्लस 180, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अब निकाल कैसे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, खत्म हो गया ये। अगला है, सबसे शुरू में जो हम वो कॉन्सेप्ट सब बताया है ना, उसको ध्यान रखिएगा, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सही से बना पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, टू पैरेलल लाइन L and M are cut by transversal T if the interior angle of the same side TB दिया है 2x minus 8 and 3x minus 7, find the measure of each angle। इसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ, ये मान लेते हैं दिया हुआ है L और M पैरेलल और T दिया हुआ है ट्रांसवर्सल, ये T है, लेकिन यहाँ पूछा है इंटीरियर, मतलब ये दिया हुआ कितना, मान लेते हैं 2x minus 8, 2x minus 8 दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है 3x minus 7। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया है इंटीरियर एंगल में भरना है, यहाँ भर सकते हो या यहाँ भर सकते हो, एक ही साइड में भरना है ना, सेम साइड भी लिख दिया, क्लियर कट। इंटीरियर एंगल में भरना होता अंदर में सोचे थे, और सेम साइड इधर भरेंगे तो इधर या इधर भरेंगे तो इधर, है ना। तो इसमें भी जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, GIVEN। गिवन क्या है, L पैरेलल M है एंड T इज ट्रांसवर्सल है, TRANS ट्रांस VERSAL। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका प्लस इसका सम जो है ना, अभी बताए थे 180 होगा, है ना। तो 2x minus 8, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ कंजुगेटिव एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बराबर 180 होता है, अभी बताए थे। तो इतना और प्लस 3x minus 7 बराबर 180 डिग्री होता है ना, दोनों का सम। 2x प्लस 3x हो जाएगा कितना x, 5x, है ना, तो हो जाएगा हमको 5x, 8 7 15 माइनस 15 बराबर 108। तो यहाँ से 5x बराबर 108 माइनस उधर जाएगा प्लस 15, 108 15 कितना होगा 95। अब यहाँ x बराबर ये 5 इधर जाएगा, डिवाइड में 5 से करवा में 5 8 है, 5 1 5, 4 9 45, 5 9 45, 19 निकल गया। दिक्कत, तो पहला एंगल हमको दोनों एंगल पूछा, तो पहला एंगल ये है, यहाँ लिखता हूं मैं, पहला एंगल क्या था 2x minus 8, तो x के जगह भरेंगे 19, 2 गुना 19 माइनस 8, 19 दूना 38, 19 दूना 38 माइनस 8 करेंगे तो हमको एक एंगल 30 निकल चुका। दूसरा 3x माइनस 7, तो 3 गुना x बराबर 19 निकाले हैं माइनस 7, 19 57 57 माइनस 7 करेंगे तो हमको दूसरा 50 निकल चुका। एक ये हुआ आंसर, एक ये हुआ। 30 डिग्री और 50 डिग्री 3 नंबर का बना रहे थे। 30 डिग्री 3 नंबर का 70 और 110। एक्स गलत निकाल चुके हैं क्या, 5 1 5, 5 9 45 से तो है। सॉरी यहाँ क्या मिस हुआ है, मैंने ये ऐड करने में मिस किया है। यहाँ पे देखिए 5x बराबर 180 प्लस 15, तो 5x बराबर यहाँ ऐड करेंगे तो 5 8 1 9 और यहाँ 1, x बराबर हो जाएगा 195 और बट्टा में होगा 5 से इसको कटाएंगे, क्या बार में कटेगा 5 चौकर 5 दिया 15 यहाँ, लेकिन 4 बचेगा 5 9 45, तो x
x बराबर हमको 39 आया। अब यहाँ इसमें भरते हैं, एक ये है एक ये है, इधर ऊपर वाला को मिटाते हैं। एक एंगल था हमको क्या 2x माइनस 8, तो 2x के जगह क्या भरेंगे 39 और माइनस 8, तो 9 दूनी 18 का 8 मिल गया, 1 3 में 6 1 7, माइनस 8 करेंगे तो हमको 70 डिग्री यहाँ आ चुका है। दूसरा 3x माइनस 7 करेंगे, 3 इंटू एक्स के जगह 39 माइनस 7 करेंगे तो 9 त्या 27 का 7 हासिल 2, 3 त्या 9 2 11, माइनस 7 करेंगे तो 110 आ चुका है। और पहला ये था, एक दूसरा ये था, 3 नंबर का। 3 नंबर का ठीक है, चौथा बनाते हैं। चार नंबर में देखिएगा टोटल है कितना 15 तक है। 4 नंबर में है इन द गिवन फिगर, यहाँ फिगर दिया हुआ है L पैरेलल M, L पैरेलल M है, उतारते हैं। ये L है, ये M है, S एंड T ट्रांसवर्सल, एक S भी ट्रांसवर्सल है इधर से, एक T भी ट्रांसवर्सल है इधर से, ठीक। उसके बाद है ट्रांसवर्सल नॉट पैरेलल, लेकिन यहाँ बोला S और T पैरेलल नहीं है, मतलब इस दोनों का कोई कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं है, पहला यहाँ बोल दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x कहाँ है तो x यहाँ है, y कहाँ है यहाँ पे y, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ये 50 डिग्री, और भी दिया हो गया यस, ये भी 65 दिया हुआ, ठीक। पहले लिख लेते हैं जो गिवन 4 नंबर का दिया हुआ है, GIVE क्या दिया हुआ है तो L एंड M पैरेलल है, L पैरेलल M एंड, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। L पैरेलल M है एंड T इज ट्रांसवर्सल एंड S इज ट्रांसवर्सल, S इज TRANS ट्रांस VERSAL। जब ये ट्रांसवर्सल है ना तो इसका एक कॉन्सेप्ट चलेगा, ये ट्रांसवर्सल ST ट्रांसवर्सल नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये प्लस ये अपोजिट एंगल बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ ना इसको लिखने में दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग कुछ कुछ हम भर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ इसको भर देते हैं A, इस वाले को भर देते हैं B, इसको भर देते हैं C, इसको भर देते हैं D, है ना। अब पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ कौन एंगल BAD, एंगल BAD बराबर 50, मतलब E बराबर E कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल है, OPPOSIT, अपोजिट ANGLE, अपोजिट एंगल है, तो हमको BAD 50 पता चल गया। अब जानते हैं हम लोग इसका सम और इसका सम 180 होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी X प्लस एंगल BAD बराबर 180, क्यों इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अभी समझाए थे, CONS कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। तो BAD पता किए हैं अभी यहाँ 50, तो X प्लस 50 बराबर 180, हमको X बराबर 180 माइनस 50, तो X बराबर हमको निकल गया कितना 130 डिग्री, है ना। और ये हमको 4 नंबर बनाना थे, 30 सही है। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे अब इधर वाला में, सेम टू सेम, इसको मिटा देते हैं। इसमें अब लिखेंगे सेम टू सेम, है ना। फिर से अब दिया हुआ L पैरेलल M, ये अगला उसका लिखेंगे एंड T इज ट्रांसवर्सल, एंड T इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस VERSAL, ठीक।
यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल है, तो ई वह पहले तो हमको निकालना है वाई, तो वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। पहले हम इससे ई निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल यहाँ पे जो निकलेगा, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं बी ए एल, बी ए सी एंगल, ये वाला ई वाला एंगल निकाल रहे हैं, है ना। इसको मान लेते, क्या माने हैं, जैसे कि चलिए ये बी मान लेते हैं, एंगल बी और प्लस 65, मतलब ई एंगल प्लस ई एंगल का सम अभी होगा 180, बताया था कंट्रीब्यूटिव। ऐसा अच्छा बना तो बहुत तरह सकते हैं, इसका ये निकाल के ई बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बनेगा, आंसर सेम आएगा। हम ई प्लस ई निकाल लेते, पहले ये पता हो जाएगा ना इसका अपोजिट वाई है, वही बताए थे क्या होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव अब शॉर्ट में ही लिखते हैं, इंटीरियर एंगल ने तो इंटीरियर ऐसे होगा ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब हमको बी पता चल जाएगा, एंगल बी बराबर 180 माइनस 65, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 10 में 5 उठाएंगे तो 5, 7 में 6 उठाएंगे तो 1। अब y बराबर अपोजिट है b, एंगल y बराबर एंगल b, क्यों अपोजिट एंगल है, ANGLE, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर b 115 निकाल लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। क्या नंबर था ये, 4 नंबर, और 4 नंबर सही भी है, 115, उसका था 130। नेक्स्ट होता है, इतना ही था। बना तो धीरे सकते हैं ये, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मेट से जाएंगे, आंसर आएगा लेकिन सेम सेम, क्योंकि ये बन सकता है ढेरी तरह से। 5 बनाना है, कितना हो गए। 5 नंबर में दे इन द गिवन फिगर एंगल बी, ये वाला है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर एंगल बी दिया 65, यहाँ पे बी, ये है बी, ये है सी, यहाँ ए, यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है ई, ठीक। तो b बराबर 65, c बराबर 45, यहाँ भी दिया हुआ कितना 45, और ए बी सी एंड डी ई, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डी ए ई, ये लाइन के बारे में बोल रहा है, एन बी सी, ये लाइन, मतलब ई लाइन पैरेलल है, तो बोल दिया है। तो पहले लिख लेते हैं, गिवन जो दिया है, क्या दिया है, लाइन जो है पैरेलल दिया है, डी ए ई पैरेलल बी सी पैरेलल दिया। जब ये पैरेलल ये दिया तो एक बार ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ए बी, और एक बार ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ए सी, है ना। और जो वो भी दिया है वो भी लिख लेते हैं, जी आई बी ए, गिवन एंगल बी बराबर ये दिया 65, क्योंकि हम पिक्चर बनाए इसलिए आप नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। सी बराबर 45 ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, एक्स यानी ये निकालना है, वाई यानी ये, बहुत आसान है ये महा आसान क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए, पहले सोचिएगा ध्यान से, जब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। एक बार हम ए बी को क्या मान लेते हैं, निकालना हमको क्या है, इधर एक्स से निकालना है, इधर वाई। एक बार ए बी को हम ट्रांसवर्स मान लेते हैं, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल है, मान लेते हैं, टी आर मान लेते नहीं, ये दिया हुआ है, एक बार उसको ट्रांसवर्सल करेंगे, ट्रांसवर्सल। जब ये पैरेलल ये है, ये पैरेलल ये है, और ये भले वो कट नहीं किया, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स बराबर हमको निकल जाएगा कितना 65, क्यों, इसी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख भी देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर, ए एन
AGLA, अल्टरनेट इंटरएंगल। दिक्कत उसी तरह से फिर अगला लिखेंगे। अच्छा, इसको हटा दे दीजिएगा। ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है। DAE पैरेलल BC है and AC ट्रांसवर्सल and AC is ट्रांसवर्सल TRANS ट्रांस VERSAL लिखना बहुत पड़ता है इसका। ट्रांसवर्सल है। उसी तरह से y बराबर 45 हो जाएगा, y बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये भी किससे? अल्टरनेट अभी लिखे थे इंटीरियर एंगल से, ठीक। तो एक निकल गया, कितना कितना निकला, कहाँ पे, x बराबर, यहाँ निकाले हैं x और यहाँ निकाले हैं y। कितना नंबर था ये? 5 नंबर है, देख लेते हैं। 65 और 45 सही है। बहुत बताया नहीं, आसान लिस्ट में लिखना है काफी ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं। आई वॉज 6 नंबर बता रहा। ये है फिगर। इन द एजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट CE पैरेलल BA। CE ये पैरेलल है ना, BA ये वाला के बारे में बोल रहा है। ये भी ई क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टिल्टेड है, सुनिएगा ध्यान से। एक यहाँ है, नाम है BD और एक ऐसे मिलाना है, एक ऐसे, ठीक। यहाँ पे A है, यहाँ पे C, यहाँ पे E और हमको दिया हुआ ये 35, सुनिएगा, और ये भी दिया हुआ 80। अगला है, यहाँ पे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, CE पैरेलल BA। CE ये लाइन जो है ना, ये लाइन पैरेलल है ये लाइन, E लाइन पैरेलल E है ना, तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगा AC, ठीक। और दो चीज तो दिया हुआ है, पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। नंबर है 6 GIVEN। एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल, अच्छा, BAC को एंगल A भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको एंगल C नहीं लिख सकते, C बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसका लिखा है कितना, ECD, एंगल ECD, एंगल ECD बराबर है 35। एक चीज जान लीजिए, इसको भी लिखा है ये क्या, एंगल BAC बोलो या एंगल A बोलो, एक ही, क्योंकि इसमें एक ही एंगल बनता है, लेकिन C में 1 2 3 एंगल बनता है, इसलिए इसमें C नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब जो दिया हुआ है पैरेलल वाला, CE पैरेलल BA, CE पैरेलल BA, जब ये पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल है ना, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, TRANS लिख देता हूँ, पूरा लिखेगा ट्रांसवर्सल, ठीक। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। कौन एंगल? ये एंगल बराबर ये एंगल, सिर्फ, है ना, बाहर वाला। और वही निकालना था, क्या निकालना, क्या क्या पहला है ACES, वही निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल A, क्या निकालना है, ACE बराबर एंगल BAC, यानी E एंगल बराबर E एंगल होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट से BAE या एंगल B भी लिख सकते हैं, BAC, एंगल BAC किससे, जब यहां समझ जाते हैं E पैरेलल E है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो E बराबर E, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी लिखे तो उधर शॉर्ट में, उधर फुल लिखे हैं, वहां से लिख उतारिएगा। ACE बराबर ये BAC पता है हमको, BAC यही तो BAC है, यानी A को ही BAC लिखे थे, यहाँ लिख देता हूं मैं, तो यहाँ दिया हुआ भी है वही BAC को ही A लिखे हैं हम। BAC बराबर A भी बोल सकते हैं हम दोनों, लेकिन इसको दूसरा नहीं बोल सकते हैं। तो ये निकल गया हमको 80 डिग्री। एक आंसर हो चुका है।
दूसरा यहाँ पूछा है, ऐसा पहला बता दिए, दूसरा इसका पूछा है ए सी बी। ए सी बी कहाँ है? ए सी बी, ये तो हम 80 डिग्री निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ कि 80 डिग्री ये निकालने बोला। ये हम लोग जानते हैं यहां से यहाँ 180 होगा, किससे? बी सी डी, है ना, लिखते चलते हैं। बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन, एच टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट एल आई एन ई, स्ट्रेट लाइन है। अब इसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा भी लिख सकते हैं ना, पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ई प्लस ई बराबर 180। तो इसको लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी, ये छोटकनियां लिख दिए। इसको लिख सकते हैं बी सी ई, बी सी ई प्लस इसको लिख सकते हैं ई सी डी, ई सी डी बराबर 180 है। अब देखिए ये तो पता नहीं है, ये निकालना है। ए सी बी, ई पता है, बी सी डी, ये 80 निकाल चुके हैं, प्लस ई भी ये तो दिया हुआ ही था 35 बराबर 180। मैं ऊपर वाला को मिटाता हूँ थोड़ा सा, जगह बनेगा, है ना। तो यहां से हमको इसके नीचे लिखेगा ए सी बी बराबर 180 माइनस, इसको जोड़ देते हैं 5 प्लस 0 5 और 8 3 11, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो एंगल ए सी बी बराबर 5, साथ में 1 घटाएंगे 6, तो 65 डिग्री आ गया। 6 नंबर का सेकंड बता रहे थे, 6 का सेकंड 65 सही है। अभी एक और निकालना, ये हो चुका। अब ये बता रहे हैं एंगल ए सी ए बी सी, ये हमको निकल चुका है कितना? 65। यहाँ भर देते हैं बराबर, एक बार 65। अब निकालना है ए बी सी, ए बी सी ये निकालना है। ये अब जानते हैं ई एंगल प्लस ई एंगल प्लस ई एंगल 180 होता है कि गुड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, या इसका सम जो है ना अल्टरनेट एक्सटेरियर के बराबर, दोनों तरह से बना सकते हैं। मैं यही बना देता हूँ, यहाँ से 3 नंबर चल रहा है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री लिख के, ठीक। अब यहां देख लीजिए ई प्लस ई, एंगल ए प्लस बी को ये बी ने लिख के क्या लिखा है? ए बी सी प्लस, इसको सी नहीं बोल सकते, सी बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो ए सी बी लिख सकते हैं। ए सी बी बराबर 180। ए पता है 80 डिग्री, ये तो निकालना है ए बी सी, और ए सी बी 65 निकाल चुके हैं बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस, ये दोनों को जोड़ के उधर माइनस हो जाएगा, 5 8 6 14। ठीक, तो एंगल ए बी सी बराबर ये घट जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, उसके बाद यहाँ कैरी दिए थे तो हो जाएगा 7 में 4 घटाएंगे 3, तो 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नंबर चल रहा है 6 और 35 डिग्री सही है। दोस्तों जाना है 15 तक, अभी आए हम लोग 6 तक। 7 इधर देखते हैं कितना है, पूरा पेज है बहुत लंबा, बस देखते कितना मिनट का हो चुका है। ये सारा टाइम टेकन सवाल है, इस पर टाइम तो लग ही रहा क्योंकि प्रोसेस कर रहा था। चलो देखते हैं, हाँ 6 बना चुके हैं, 7 बता रहा है। सेवन नंबर में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द गिवन बिलो, ये शायद दिया हुआ ए
AO पैरेलल CD और दिया है OB पैरेलल CE और ये 50 दिया हुआ। पहले तो उतारते हैं, सही है, ठीक। यहाँ A है, यहाँ O है, ये 35 दिया हुआ, 35 50 दिया हुआ और हमको C, यहाँ पे E, यहाँ पे D और यहाँ पे B ये दिया हुआ ना। चलते हैं, अगला है ये दिया है हमको फाइंड मेजर ऑफ ECD। ECD ये निकालना है। चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 7 बनाना है। गिवन दिया हुआ वो लिख लेते हैं, GIVEN। AO पैरेलल CD पहला दिया हुआ, AO पैरेलल CD। जब देखिए ये पैरेलल ये दिया हुआ है ना, ये लाइन, तो E ट्रांसवर्सल होगा, दिक्कत E ट्रांसवर्सल होगा तो E 50 है ना, तो E भी 50 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इसी को कहते हैं। एंड OB OD, यहाँ D है ना, OD ट्रांसवर्सल, एंड लिख देता हूँ क्या, OD इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांसवर्सल पूरा लिख लीजिएगा। जब ये बराबर ये, तो ये एंगल हो जाएगा CDB या BDC भी बोल सकते हैं। एंगल BDC बराबर क्या होगा 50, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल CORRESPONDING करस्पॉन्डिंग एंगल AN, ठीक। अब ये निकल गया 50। E प्लस E 180 होता है कब, जब ये पैरेलल ये होगा तब। अगला फिर लिखना पड़ेगा क्या, दूसरा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये वाला में, अरे सॉरी ये बना है ना, कितना OB पैरेलल CE, OB पैरेलल CE एंड CD इज ट्रांसवर्सल है, TRANS ट्रांसवर्सल पूरा लिखिएगा। जब ये ट्रांसवर्सल तो E प्लस E 180 होगा, है ना। हमको निकालना था वही, तो क्या निकालना, ECD एंगल ECD प्लस ये BDC एंगल BDC बराबर 180। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, इसी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बहुत बार लिख चुके हैं, उधर देखिएगा। ECD तो निकालना है, एंगल ECD और प्लस इसका वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 50 बराबर 180। एंगल ECD बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130, ठीक। 130 हो जाएगा 7 नंबर का, 7 नंबर का कहाँ है, 130 और सही है। अगला चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर अच्छा इधर है कितना भाई, 15 है, 1 2 3 4 5 इधर लैंग्वेज वाला है, 6 7 बना चुके हैं, तो 7 अभी और लैंग्वेज वाला। चलिए 8 बना देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक बताएंगे, क्योंकि थक चुके हैं यार। एक तो बीच में तो गलत हो गया था, वो शायद 4 नंबर में या 3 नंबर में, उसको बाद में बनाए हैं, ठीक कर दिए। अगला चलते हैं 8 नंबर बनाने। 8 नंबर में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज द गिवन AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड, यहाँ समझिए AB आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये पैरेलल ये दिया हुआ है, इसको यहाँ मिला दिए, ये ना AB पैरेलल CD, ठीक। और यहाँ पे हमको O दिया हुआ है, ठीक। ये 50 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, E प्लस E बराबर E होता है, एक लाइन में मार देना सीधे। अब हमको निकालना है OBD ये निकालना है,
ठीक, यहाँ समझ लेते हैं पहले, जो गिवन किया हुआ है वो लिख लेते हैं, GIVEN। तो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 नंबर बनाया भाई, ABO बराबर 50 डिग्री, कॉमा दे देते हैं, यही लिखते हैं, एंगल CDO बराबर 40 डिग्री। ठीक, हम लोग ना निकालना है, जो उसको निकालने से पहले एक अपने मन से ड्रॉ कर देते हैं लाइन। तो ये लाइन इससे गया है, एक्चुअल में सेंटर से गया, इससे गया, इससे ये लाइन ना इससे गया है एक्चुअल में, हाँ, इसको 20 से, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं जो किए हैं, DRAW ड्रॉ किए हैं, AB ड्रॉ किए हैं, लाइन इसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर कुछ भी EF नहीं यूज हुआ तो EF लिख देता हूं मैं, ड्रॉ अ लाइन, क्या EF क्या पैरेलल टू AB, एंड जब इसका पैरेलल खींचे ऑटोमेटिक इसका भी पैरेलल हो जाएगा CD। मतलब ये जो लाइन है ना, इसका भी पैरेलल है, इसका भी पैरेलल है, दिक्कत है ना। अब यहां समझते हैं, पहले जब पैरेलल खींचे हैं तो यहां से आप लिख लेते हैं AB पैरेलल EF, और ये छोटकू हो जाएगा ट्रांसवर्सल, एंड BO इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिखिएगा। तो जिससे ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, सॉरी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी BOE एंगल, BOE नहीं F बराबर क्या होगा 50। इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, एक निकाल चुके हैं यहाँ, उसी तरह से फिर लिखना है, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF एंड क्या है इसमें, DO ट्रांसवर्सल है, DO इज ट्रांसवर्सल। ठीक, तो इसमें E बराबर E40, यानी FOD एंगल FOD बराबर 40 हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिक्कत एक ये निकाल चुके। अब यहां समझिएगा, हमको निकालना है क्या इसमें, E, तो यहां ना BOD, तो BOD निकालना है, इसको हम ऊपर वाला थोड़ा मिटाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हमको निकालना है BOD एंगल, BOD को अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या, BOF प्लस DOF, मतलब ये पूरे को E छोटकनिया प्लस E छोटकनिया लिख सकते हैं। E छोटकनिया का वैल्यू यहाँ पता है, कहाँ, एक जगह यहाँ BOF 50 प्लस E छोटकनिया का यहाँ वैल्यू है 40। ठीक, और इधर जो था क्या था, BOD, तो हमको BOD बराबर 5 4 9 90 डिग्री हो जाएगा। तो 8 नंबर का बना चुके हैं, कितना है 90। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, हम 9 से आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू, थक चुका हूँ बहुत। हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 14, दोस्तों ये जो है बुक RS अग्रवाल साहब का, आप खोल के रखिएगा, सामने में आपके पास होगा, है ना। 14 का बता रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत सारा मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, क्योंकि 8 नंबर तक बता चुके थे। यहाँ देखिए, जैसे कि ये पैरेलल ये है, दो लाइन पैरेलल है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, तो इसमें 8 एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देख लीजिएगा, पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यहाँ देखिए कहाँ तक बना चुके हैं, यहाँ 8 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। 9 से इधर बताएंगे हम, है ना, उसके बाद इधर आज कंप्लीट हो जाएगा सारा। बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ 8 नंबर बनाए हैं, 9 से बता रहे हैं। मैं दोनों को फिर चिपका भी देंगे ना, तो
एल दिखता है, 9 से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 9 नंबर बता रहे हैं। 9 नंबर में है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर यहां उतारता हूं, ऐसा है और इसको ऐसे कट किया है, ठीक। यहाँ पे है, इसको m है, यहां से यहां है, इसका नाम है l, और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी डी। पिक्चर बना रहे हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, ठीक, यहाँ पे जी है। यहाँ पिक्चर में आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए चलिए एच है यहाँ। तो इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ये इसमें पैरेलल का साइन है, यहाँ तक खत्म। एंड ट्रांसवर्सल है ई एफ, ई एफ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जब है ना तो ई एंगल बराबर ई एंगल होता है। यहाँ लिख लेते हैं एंड क्या बोला है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, टी आर ए एन एस, ट्रांस वी ई आर एस ए एल। जब ई पैरेलल ई है, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये पूरा एंगल बराबर ये पूरा एंगल होता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग अपने मन से लिख देंगे क्या, ए जी एच, ये एंगल को बोलेंगे ए जी एच, बराबर ये एंगल को बोलेंगे क्या, डी एच जी, एंगल डी एच जी। इसी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं लिख देता हूं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं ए एल टी ई आर, अल्टर एन ए टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। आगे है यहां तक, यहां बोला है जी एन एच रिस्पेक्टिवली, ई एफ कट जी एन एच रेस्पेक्टिवली। अगला बोला इफ जी एच एंड एच एम आर बाइसेक्टर, जो जी एल यहां लिखा है, जी एल एंड एच एम, ये और ये जो है ना, ई लाइन जो है ना बाइसेक्टर है, मतलब इसको बराबर भागों में बांटा है, वो भी लिखते हैं हम। क्या दिया है, जी एल बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट किया है, ए जी एच, एंगल ए जी एच। जब ये बाइसेक्ट किया है ना तो उधर वाला एंगल इधर वाला एंगल ना बराबर होगा। दिक्कत, तो ए जी एल यहां से हो जाएगा, सो एंगल ए जी एल बराबर एंगल एच जी एल, क्या हो जाएगा, एच जी एल। दिक्कत यहां क्या बोले, जब ई बाइसेक्ट ई है तो ई एंगल बराबर ई एंगल। उसी तरह से एच एम बाइसेक्ट किया है, एच एम मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, फिर से यहां लिख लेते हैं एच एम बाइसेक्ट एंगल किसको, डी एच जी। तो यहां से भी हो जाएगा जी एच एम एंगल डी एच एम बराबर एंगल जी एच एम, ये होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, इसको डी एच एम लिखिए, उसका जी एच एम हो जाएगा, नहीं जी एच एम। दिक्कत यहां समझिएगा, हमको ये है मेन, इसको समीकरण तो मान लेते हैं ताकि पता चलेगा किसको, एक समीकरण ये है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। यहां सुनिएगा ध्यान से, अलर्ट होकर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
अब हमको इसका वैल्यू ना इसमें भर देंगे, ऊपर वाला मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं तभी होगा, यहाँ भरा जाएगा। यहाँ सुनिएगा, फ्रॉम वन से ये AGH है ना, AGH, इसको बारी बारी में भी लिख सकते हैं। AGH को यानी फ्रॉम वन से, यहाँ लिख देता हूं किससे, तो फ्रॉम वन से चल रहे हैं, अब ये इससे चल रहे हैं। AGH को ना अलग अलग भी लिख सकते हैं। AGH को AGL, एंगल AGL प्लस HGL ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल HGL बराबर, यहाँ क्या था, DGH, DHG को अलग अलग लिख सकते हैं, DHM यहां लिख देता हूं बराबर एंगल DHM प्लस छोटा वाला GHM लिख सकते हैं, मतलब E एंगल प्लस E एंगल लिख सकते हैं, तो एंगल GHM। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ई लग रहा होगा, मैं यहां अलग कलर कर देता हूं, है ना, इधर है। अब यहां समझिए, हमको AGL है ना, AGL बराबर HGL लिख सकते हैं यहां से, तो यहां लिख देंगे हम लोग एंगल HGL, और पहले से है HGL, एंगल HGL, दिक्कत बराबर, अब इधर है क्या है, DHM, तो DHM को यहां से देखिए, DHM को GHM लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको, है ना, और यहां क्या था, ये सब क्वेश्चन लंबा लंबा दिया, अगर थोड़ा सा होगा। हाँ, तो DHM को GHM लिख सकते हैं, एंगल यहां देखिए GHM, और पहले से हमको है एंगल GHM, ठीक है। देखिए 2HL, यहाँ HL क्या हो जाएगा, 2 एंगल GHGL बराबर, यहां भी 2 एंगल GHM, ठीक। अब 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, काटे जाएगा, दोनों तरफ है, तो आगे इसको भी मिटाते हैं। आप सोचे कितना मिटा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है लंबा है, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये सब जो किए हैं यहाँ भरे हैं, तो आप सोचे सर कहां से भरे ये सब, ये जो दोनों रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, कहां से किए थे, तो फ्रॉम 2 एंड 3 से किए थे, फ्रॉम 2 एंड 3 यहाँ जो बने थे उसी से किए हैं। तो यहां से हमको ऑल ओवर बच गया HGL बराबर एंगल HGHM। अब पिक्चर बन गया, पिक्चर इसलिए नहीं हटाए हैं, GHL, देखिए HGL इसके बारे में बोल रहा, इसके बारे में। उसी तरह से GHM कहाँ है, GHM मतलब इसके बारे में। जब E बराबर E है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, यही तो प्रूव करना था ना। तो सो इसीलिए हो जाएगा क्या, सो GL परपेंडिकुलर टू HM, है ना। यहां सुनिएगा, जब ये लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल है, E बराबर E है, जब E बराबर E है तो ये पैरेलल होगा, या अगर E जैसे कि E पैरेलल है तो E बराबर E होगा, एंगल बराबर होगा, तो एंगल बराबर होगा तो पैरेलल भी होगा। इसका उल्टा है, उल्टा करके दिया है क्वेश्चन, नहीं समझे, इसका खत्म कर दिया सारा यहां तक। अगला वाला में चलते हैं, इसमें भी कम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो दिया है, इसमें भी उठल। चलिए 10 नंबर बनाते हैं, एक बार देख लेता हूँ कि रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। चलिए हो गया, देखिए एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट खा गया, तो समझाना पड़ता है ना। आगे समझते हैं, इन द गिवन फिगर, ये पिक्चर दिया हुआ, ये क्वेश्चन में सुपर हार्ड में से है, क्योंकि ये 9, 10 में भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं। AB पैरेलल CD, इसको भी पिक्चर उतारते हैं। अच्छा, ये चीज जान लो, पिक्चर में अगर ABCD, ये लाइन सीधा नहीं है, सीधे होगा, यहां है E,
क्वेश्चन अगर आएगा ना, यहाँ 120 दिया हुआ है और यहाँ 100 डिग्री दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में ना तो इस तरह से आएगा, ये लाइन लिखा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ भले लिख दिया लेकिन ई लाइन लिखा हुआ इसमें नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये अपने मन से ये लाइन खींचना पड़ेगा इसमें। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन इससे मिलता नहीं, ये आगे बढ़ाएंगे ना इधर नीचे जाएगा, समझ में, तो नीचे जाएगा ये। तो यहाँ गिवन दिया हुआ लिख लेते हैं, GIVEN, क्या दिया हुआ, ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन पैरेलल है, और जो एंगल दिया वो भी लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी ई, ए बी ई 120 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल, और एक चीज दिया हुआ एंगल ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी बराबर कितना दिया हुआ, 100 डिग्री दिया हुआ, ठीक। आगे हमको निकालना है x, यहाँ पहले हम लोग ड्रॉ लाइन कर देते हैं, अपने मन से किए हैं, यही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ड्रॉ लाइन क्या किया, F E और G, यहाँ किया भी है, ड्रॉ लाइन करने बोला, हिंट, तो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, DRAW, वैसे ये ड्रॉ नहीं रहेगा, हम बताए एग्जाम में नहीं रहेगा, ड्रॉ कर देते हैं, क्या FEG, FEG पैरेलल, जब ये पैरेलल इसका खींचे हैं AB, तो ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, क्यों, CD, क्योंकि ये ऑलरेडी तो पैरेलल था ना, ये इसका पैरेलल खींचे तो उसका भी पैरेलल हो गया, दोनों का पैरेलल हो गया, है ना, ये हम कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पॉइंट पे आते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, जब ये लाइन पैरेलल ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 होगा, तो ये निकल जाएगा हमको, फिर ये पैरेलल ये है तो इसका सम 180 होगा, तो ये निकल जाएगा, और हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ 180 है, तो ई पता है, ई निकल जाएगा, वो चीज करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, तो हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ जैसे ई पैरेलल ई है और बी ई ट्रांसवर्सल है ना, एंड क्या पैरेलल ट्रांसवर्सल है, बी ई ट्रांसवर्सल है, ये लिखना है, TRANS ट्रांस VERSAL, तो ट्रांसवर्सल है ना, तो E प्लस E 180 हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, FEB या BEF, एंगल BEF प्लस 120 बराबर 180, इसको कहते हैं, एक नाम है इसका, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, E प्लस E, इसका मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में। तो यहां से हमको निकल जाएगा BEF बराबर, ये 180 में 120 जाके घटेगा, तो हमको इसमें 60 डिग्री हो जाएगा, एक हम रिजल्ट निकाल चुके हैं यहाँ, इसका मतलब यहाँ हम 60 भर भी सकते हैं, ये निकाल चुके हैं, समझने के लिए भर रहे हैं हम। उसी तरह से जब CE ट्रांसवर्सल होगा, कहाँ लिखेंगे, इसको मिटाता हूं मैं इधर, है ना, इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि एक रिजल्ट आ चुका, आपको तो लिख रहे हैं, हाँ, CE ट्रांसवर्सल है, जैसे ये पैरेलल ये तो है ना, उसके बाद CE इज ट्रांसवर्सल जब होगा, TRANS ट्रांस VERSAL, जब, अच्छा यहाँ लिख देता हूं फिर, किसका, FG पैरेलल किसका, CD, जब ये पैरेलल ये, वैसे हम शुरू में बोलते हैं E पैरेलल E है और वो भी है, और CE ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम भी 180 होगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, CEG प्लस 100 डिग्री बराबर 180, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। तो यहाँ से हमको CEG बराबर 100 उधर जाएगा, घटेगा 80 डिग्री, दूसरा रिजल्ट ये निकाल चुके हैं, ये हम 80 डिग्री पता कर चुके हैं, दिक्कत अब लिख ली है, इस सारा को हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा। अब यहाँ समझते हैं, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ पूरा घुमा के 180 हुआ, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 प्लस x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट LINE, स्ट्रेट लाइन के कारण। अब यहाँ से x बराबर हमको हो जाएगा 180, 6
814 140 जाके घट जाएगा तो x बराबर हमको कितना हो जाएगा ये, है ना, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर होगा 10 नंबर का। बहुत लंबा चला लेकिन ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये लंबा हो गए। 1 मिनट। 10 नंबर का 40 सही है, सही है। अगला बनाते हैं 11 नंबर। ये क्वेश्चन सब थोड़ा लंबा है ये। एकदम पसीना कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। 11 बना चुके हैं, 1 मिनट कितना बनाए, 10 बनाए क्या, 10 बनाए, 11 बता रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये दिया हुआ ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल, फिर से लिख देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल विच AB पैरेलल CD। ये रेक्टेंगल नहीं है दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा है, रोम्बस की तरह। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है ना, क्वाड्रिलेटरल है, विच AB पैरेलल CD। AB पैरेलल CD बोला, मतलब ये पैरेलल ये है ना। तो गिवन जो दिया लिख लेते हैं, GIVA क्या दिया है, AB पैरेलल CD, ई लाइन पैरेलल ई लाइन दिया। हमको प्रूफ करना है ADC ई एंगल और ABC ई एंगल बराबर ई एंगल करना है। अच्छा, पहले इतना दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ना, जब ई एंगल और ई एंगल से सोचते हैं तो इस किसी से चलते हैं, कितनों से चलोगे ना मिल जाएगा, वहीं आएगा। हम एक बार चलते हैं, AB पैरेलल CD है, ई लाइन पैरेलल ई लाइन है, तो हमारा AD ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं AD इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस, VERSAL। जब ट्रांसवर्सल है ना तो इसका सम प्लस इसका सम हमको चाहिए था, वो इसका सम प्लस इसका सम 180 अभी जस्ट बताए थे। तो हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ADC एंगल ADC प्लस BAD बराबर 180। ये कैसे अभी बोले, जब ये पैरेलल ये है, ई ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 होगा। वही लिखे हैं ADC इसका और प्लस BSD बराबर 180। हमको जो बचाना था, ये चाहिए था, ये चिन्ह चाहिए था यहाँ, तो उसको बचा लेते हैं। ADC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BAD, इसको समीकरण 1 लिख लेता हूं। अगला चलते हैं, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ, AD पैरेलल BC दिया हुआ, यानी AD पैरेलल BC। यहां फिर से AD पैरेलल क्या होला, BC, और इसमें जो है AD पैरेलल BC, तो हमारा AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, AB इज ट्रांसवर्सल, TRA ट्रांसवर्सल पूरा लिख लीजिएगा, है ना। जब ये E पैरेलल अभी E है और E ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। दिक्कत, इस एंगल को लिख सकते हैं क्या, BAD, और इस एंगल को लिख सकते हैं ABC। तो यहां लिख लेते हैं एंगल ABC, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, BAD, एंगल BAD बराबर बताए थे 180, है ना। क्यों, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होता है। अब हम बचा लेते हैं, जिसको बचाना चाहिए था, ABC को बचाना है, तो ABC बराबर 180, ये जाएगा एंगल BAD। इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ना, 180 माइनस BAD, 180 माइनस BAD, इधर सेम है ना, तो इधर वाला भी क्या होगा, सेम होगा। और यही चीज प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन इजी था, है ना। तो यहां से लिख देंगे अब हमको, कहां से, FROM फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ADC बराबर एंगल ABC, ये होगा प्रूफ, PROVED। दिक्कत समझ में आया होगा, ये चीज करना था। अगला चलते हैं, थका दिया गए।
नेक्स्ट है 12 नंबर। इधर टाइम थोड़ा सा कम लगेगा कोई कोई क्वेश्चन में। 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, L पैरेलल M and P पैरेलल Q, P पैरेलल Q, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, निकालना सारा। इसको भी पिक्चर वाले बनाते हैं। ऐसे है, टेढ़ा है क्या, ऐसे है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। यहाँ हमको बोला है क्या B, इधर है A, छोटा छोटा दिया, इधर पे C और इधर पे है D। बुक होगा आपके पास, बुक खोल के बैठिएगा। ये है P, ये है Q, ये है L, ये है M, ये है 65, ठीक। चलते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं 12 नंबर में। L पैरेलल M गिवन दिया हुआ, GIVA गिवन L पैरेलल M, L मतलब ये लाइन पैरेलल ये लाइन, ठीक। अगला आपको दिया होगा ये बनाना है। P पैरेलल Q भी दिया हुआ, E पैरेलल E भी दिया हुआ है ना। तो यहां समझिएगा, सबसे पहले ए तो आसानी से अपोजिट एंगल है, ये तो पता हो जाएगा है ना। पहले ए पता हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पहले हमको क्या निकालना है, ए बी सी डी सब निकालना है, सब कुछ अंदर में, ठीक है। एल पैरेलल एम, यानी यू भी दिया हुआ वो भी लिख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन पी पैरेलल क्यू, पी पैरेलल क्यू, ठीक। मतलब ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल। पहले लिख लेते हैं ए बराबर हो जाएगा 65, क्यों, पहला ये हो गया ए बराबर, एंगल ए बराबर, क्यों, अपोजिट एंगल है, ओ डबल पी ओ एस आई पी, अपोजिट ए एन जी एल ई। अपोजिट एंगल जो है ना बराबर होता है, कल भी बता रहे थे, ऐसे जो होता है ई बराबर ई होता है, इधर बराबर उधर होता है, दिक्कत, ये अपोजिट एंगल बराबर होगा हमेशा। आगे चलते हैं, एक निकल चुका है, इसका मतलब ये हमको 65 निकल चुका है, कौन, ये वाला ए, यहाँ लिख देता हूँ। अब जब हमको L पैरेलल M है, सुनिएगा ध्यान से, L पैरेलल M है, ये लाइन पैरेलल ये लाइन है और ये Q ट्रांसवर्सल है, N Q इज ट्रांसवर्सल, TRANS ट्रांस VERSAL। तो ट्रांसवर्सल है तो E प्लस E बराबर 180, अभी जस्ट बताए थे, यानी A प्लस एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180, इंटेरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसी को कहते हैं। A बराबर 65 निकाल चुके हैं, तो एंगल D निकल जाएगा कितना, 180। तो यहाँ से एंगल D बराबर 180 माइनस 65, तो एंगल D बराबर हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 7 में 6, 115 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमें 115 डिग्री निकाल चुके हैं। D सॉरी D निकल गया है, B निकालना था उससे पहले। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, D में मिलाइएगा इसको, नंबर है 12, तो A बराबर 65 और D बराबर 115, D में निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये निकल गया। अगला चलते हैं अभी, अगर आपको B का लिखना है तो B का ही लिखिएगा, अभी B का हम निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे ये पैरेलल ये है, यहां से लिख देता हूं P पैरेलल Q, P पैरेलल Q है, एंड इसमें L ट्रांसवर्सल है, E पैरेलल E है, E ट्रांसवर्सल है तो E प्लस E 180 होगा, एंड L इज ट्रांसवर्सल पूरा लिखिएगा। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा। A पता है 65 प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा 180, तो एंगल B बराबर 180 माइनस 65, तो इसका भी आ जाएगा 115, इसका मतलब B भी 115 है। अब देखिए E पैरेलल E है, ये ट्रांसवर्सल मान लेंगे तो E प्लस E फिर 180 होगा, है ना, वैसा ही लिख लेते हैं। अगला L पैरेलल M और P इज ट्रांसवर्सल एंड P इज ट्रांसवर्सल पूरा लिखिएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। अच्छा हमको पता कौन है, B पता है, तो एंगल C यहाँ निकल जाएगा 180 माइनस 115, B निकाल चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा 65।
समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको डी लास्ट में निकलना तो जो स्टेप लिखे थे वो बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको सारा आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है, एक यहाँ, और दो पहले ला चुके थे। नेक्स्ट चलते हैं। 12 के बाद बताना है 13 बताना है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे लगता है इसी को बड़ा करना चाहिए, इतना पिक्चर बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये बनाना है, फिर से पिक्चर बनाना पड़ेगा। 13 नंबर बनाना है। 13 नंबर में है, अच्छा 2 ही क्वेश्चन और बड़ा, बाकी सब खत्म। तेरा है क्या? ठीक, थोड़ी वाला दिमाग खराब करता बढ़िया। अगला है, इसमें यहाँ से मिलाना। अच्छा इसमें सेब भी तो है मेरे पास, पर यहाँ से सेब कभी यूज करने नहीं सीखे। यहाँ से है सेब, कहाँ है? ये क्या आ गया माँ? अरे यार यहाँ कहाँ से सेब था? यहाँ से था। तो सही में सेब इसी को बनाते, पहले इसको मिटाते। हमको याद है ना था भाई, सेब है मेरे पास, कहाँ गया सेब? चलो सेब का यूज करते हैं दोस्तों। माँ ये दिखता कहाँ? अरे क्या है बे, सेब का कलर कलर कुछ है नहीं। अरे इधर बनना है, उधर बनना है, क्या हो रहा है यार? दिमाग खराब, माँ मेरी अजीब है। ओके चलो यूज ही कर लेते हैं, जब सेफ है तो सेफ है, ताकि सीखेंगे इसको हम मुझे सुने। मजा आ गया। चलो ठीक, अब यहाँ से लाइन उठाते हैं। अच्छा यहाँ और भी चीज था क्या? बस ये क्या, 3D शेप भी है, वाह ये सब भी है। अच्छा यूज करा जाएगा, और क्या? अरे तो लाइन भी था, वाह ये तो सीधा लाइन भी खींच दिया। और भी कुछ है क्या इसमें? सब यूज करेंगे अब, टेढ़ा लाइन भी। चलो अच्छा, बहुत अच्छा, ये सब यूज करेंगे। तो हम अभी 13 बना देते हैं। आप लोग पगला रहे होंगे, काहे कर रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट पूरा, क्या हो गया? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक को दिया है x, एक को दिया है y, ठीक। तो ये है कितना? 35 और ये है 40, ठीक। ए बी सी डी, ए बी सी और यहाँ बी, ठीक। अब यहाँ पढ़ते हैं इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी लिखते चलते हैं। GIVEN गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक। यहाँ तक खत्म हो गया। दूसरा ए डी पैरेलल बी सी भी है, मतलब अच्छा पहले इतना को हम निकाल लेते हैं। अच्छा जो दिया हुआ वो ले लेते हैं, और भी दिया हुआ है कोमा ए डी पैरेलल बी सी, एन ए सी डायगोनल जो है ये डायगोनल है, और बी ए सी एंगल बी ए सी बराबर है 35 डिग्री, एंगल सी ए डी बराबर है 40 डिग्री, ठीक। हमको एक्स वाई निकालना है, उधर ये सब भी लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे ये सब। यहाँ समझिएगा, जब हमको एक्स निकालना है ना, तो एक्स निकालना है तो ई पैरेलल ई वाला उठाते हैं, ए डी